बिहार के बेगूसराय में भूमिहारों और ब्राह्मणों का महाजुटान होता है। वहीं दूसरी तरफ कार्यालय में खड़े होकर तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं कि हम तो दिल से चाहते हैं कि भूमिहार हमारे साथ रहें, और तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरा दिल जो है वो भूमिहारों में बसता है। हम तो चाहते हैं कि भूमिहार हमारे साथ रहे। आप तो सब जानते हैं, जहां एक तरफ भूमिहारों को बताया गया कि तुम्हारी जनसंख्या जो है वो काफ़ी कम है, भूमिहारों की जनसंख्या जो है वो कम है, ब्राह्मणों की संख्या जो है कम है, और जब भूमिहारों ने मिलकर अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाया, अपनी शक्ति दिखाई, तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि हम तो दिल से चाहते हैं कि भूमिहार हमारे साथ रहे। प्रसाद यादव जाकर ये बता रहे हैं कि भूमिहारों के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, हमने भूमिहारों के लिए बहुत कुछ किया। लालू प्रसाद यादव ऐसा कहते हैं, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मेरा दिल जो है वो भूमिहारों में बसता है, मेरा दिल जो है वो ब्राह्मणों में बसता है। उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। आप देखे होंगे कि बेगूसराय में भूमिहारों ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। बेगूसराय में भूमिहार और ब्राह्मण ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। आखिरकार असली हैसियत क्या है भूमिहार और ब्राह्मण का, अपना असली औकात जो है वो सरकार को दिखाया। बेगूसराय में जब भूमिहार और ब्राह्मण जो है एक मंच पर आए, एक मंच पर महापंचायत हुआ, उसके बाद जो है बिहार की तमाम पार्टियों जो है वो हिल गई। भूमिहार का बेटा अगर चाहे तो किसी को 10 वोट भी दिला सकता है, चाहे तो किसी भी जात को भूमिहार वोटर जो है वो जिता सकता है। भूमिहार और ब्राह्मण जिसको चाहे उसको जिता सकते हैं, और यह बात तेजस्वी प्रसाद यादव को पता चल गया। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि भूमिहार हमारे साथ रहे, हम तो चाहते हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ रहे। भूमिहार और ब्राह्मण तो हमारे दिल में बसते हैं। भूमिहार और ब्राह्मण के लिए हमारे पिताजी ने क्या नहीं किया, हम तो चाहते हैं कि भूमिहार और ब्राह्मण हमारे साथ रहे। यानी कि यादव, भूमिहार, ब्राह्मण एक साथ हो जाए, और जब एक साथ होंगे तो बिहार का दृश्य ही कुछ और होगा। जब भूमिहार, ब्राह्मण, यादव, मुस्लिम एक साथ एक मंच पर अगर चले आते हैं तो बिहार की राजनीति की दृश्य कुछ और होगा। जब बिहार में जाति जनगणना हुआ तो तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि देख लीजिए बिहार में किसकी कितनी आबादी है, किसकी कितनी जनसंख्या है, आप यह भी देख लीजिए। संख्या कम है, जमीन उनके पास अधिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि कम संख्या होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा उसके पास जमीन है। जिसकी ज़्यादा संख्या है उसके पास जमीन कम है। और अब तेजस्वी प्रसाद यादव मानने पर मजबूर हो गए हैं कि ब्राह्मण और भूमिहार जब एक साथ आ जाएंगे तो किसी भी राजनीतिक बिंदु पर हमारी कुछ चलने वाली नहीं है। जब ब्राह्मण भूमिहार एक महापंचायत कर लेंगे, एक साथ आ जाएंगे, तो ब्राह्मण भूमिहार जिसको चाहेंगे उसको लोकसभा का चुनाव जितवा देंगे। तो भूमिहार और ब्राह्मण को कमजोर नहीं समझा जाए, ऐसा तेजस्वी प्रसाद यादव के मन में चल रहा होगा। भूमिहार ने बेगूसराय में दिखा दिया कि आखिरकार असली ताकत क्या है ब्राह्मण का, आखिरकार असली भूमिहार का ताकत क्या है। तेजस्वी प्रसाद यादव जितना सोचा नहीं होगा, कहीं उससे ज़्यादा भीड़ जुटता है। खास करके जाति आधारित जो जनगणना दिखाया गया था उस पर काफ़ी कटाक्ष होता है कि सरकार जो है जाति जनगणना को गलती दिखाया गया है, जाति जनगणना के साथ छेड़छाड़ हुआ है। लेकिन अब जिस प्रकार से बेगूसराय में भूमिहार और ब्राह्मण ने एक महापंचायत किया तो बिहार सरकार की कुर्सी थर थर कांपने लगा। मजबूरन अब तेजस्वी प्रसाद यादव को कहना पड़ रहा है कि हम तो चाहते हैं कि भूमिहार हमारे साथ रहे, हम तो चाहते हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ रहे, हम तो चाहते हैं कि भूमिहार, ब्राह्मण, मुस्लिम, यादव अगर हमारे साथ आ जाएंगे तो बिहार की राजनीति की परिकल्पना आप कर लीजिए
कि क्या हो सकता है। यहां तक तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि हमारे पिताजी ने भूमिहार ब्राह्मण के लिए क्या कुछ नहीं किए। फिलहाल इस पर आपका क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।